ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे फार्मा एमबीए और कोर एमबीए की। कोर एमबीए को आप एक नॉर्मल एमबीए भी कह सकते हैं। तो हम इन दोनों में से ये चीज़ नहीं देखने वाले हैं कि दोनों में से बेटर कौन सा है। वी आर जस्ट टेकिंग ए लुक कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, फार्मा एमबीए और कोर एमबीए में क्या फ़र्क है, उस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कोर एमबीए के बारे में चाहिए होती है, क्योंकि मेन जो है वो आपका कोर एमबीए। फार्मा एमबीए तो वी कैन से इट इज़ एन जस्ट एन पार्ट ऑफ इट। सो हम उसके बारे में देखेंगे। एक ब्रीफ इंट्रो है। सबसे पहली चीज़ जो किसी भी फार्मा स्टूडेंट के दिमाग में आती है जब वो एमबीए के लिए जाता है कि एमबीए जो प्योर एमबीए कैंडिडेट हैं, जिन्होंने सिंपल एमबीए किया है या कोर एमबीए किया है, उन्हें फार्मा कंपनीज हायर करती हैं। इसमें कोई आपका डाउट नहीं है कि जिन्होंने सिर्फ कोर एमबीए किया है या फार्मा एमबीए किया है उन्हें फार्मा कंपनीज हायर करती हैं। लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या आती है कि उन्हें जो टेक्निकल टर्म्स हैं, या मैं कह सकता हूँ फार्माकोलॉजी या जो फिजियोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स हैं, उनको वो समझने में दिक्कत आती है। जैसे आप वन ऑफ माय फ्रेंड वर्किंग इन ए कंपनी, तो उससे क्या था, उसकी जो कंपनी में था वो सभी जो लोग थे वो एमबीए थे, लेकिन वो क्या थे, वो ड्रग्स का नाम भी प्रॉपर नहीं बोल पाते थे। स्पेशली उनका जो काम था वो एंटी फंगल ड्रग्स को लेकर था। तो ये चीज़ रहता था कि वो अदर फील्ड से ज़रूर है, लेकिन उन्हें टेक्निकल और टर्मिनोलॉजी में दिक्कत हमेशा आती है। हो सकता है कोई अकाउंट्स में हो, आपका जो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हो, तो उनके लिए वो आसान चीज़ है। लेकिन जो है प्योर एमबीए कैंडिडेट्स हायर होते हैं फार्मा एमबीए से। द समराइज थिंग इज दैट जहाँ हम फार्मा एमबीए की बात करें तो उनके पास एक वेटेज क्या है जिसकी वजह से उन्हें अच्छा पैकेज मिलता है, कि उनके पास एक टेक्निकल डिग्री है, यानी बी फॉर्म उन्होंने किया है। और एमबीए कोर एमबीए करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, उसमें आपके कुछ परसेंटेज 50-60% जो भी आपका क्राइटेरिया वो होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। अब जो फार्मा एमबीए वाले स्टूडेंट्स हैं वो हायर क्यों हो रहे हैं, उनका पैकेज अच्छा क्यों, क्योंकि उन्हें टर्मिनोलॉजी जो है वो अच्छी समझ में आ रही है। उन्हें पता है कि फार्मा में कैसे काम चलता है या कैसे ड्रग्स का जो डेटा है, प्रोडक्शन है, वो होता है। दे हैव लिटिल बिट नॉलेज ऑफ दिस, तो टर्मिनोलॉजी वो बेटर समझते हैं। अब एक और चीज़ है कि जो अगर किसी ने फार्मा एमबीए किया है, क्या वो दूसरी कंपनी में हायर हो सकता है? तो चांसेस हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयरली देखा गया है कि फार्मा एमबीए जिसने करा है वो किसी और कंपनी में आपका हायर हुआ हो या उसने कोशिश की हो, क्योंकि पहले ही वो फार्मा कंपनीज बहुत सारी है, मेडिकल डिवाइस की कंपनीज हैं जो फार्मा एमबीए स्टूडेंट को हायर कर लेती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जो नॉर्मल एमबीए स्टूडेंट्स हैं वो फार्मा कंपनी में मूव कर सकते हैं, लेकिन इतना करते नहीं है क्योंकि कंपटीशन नहीं है इतना, उनके लिए अलग एग्जाम्स है, उनके फील्ड्स अलग हो जाते हैं। तो ये एग्जाम्स आपके कोर एमबीए के लिए हैं, जबकि हम फार्मा एमबीए के लिए भी एक दो एग्जाम देखते हैं। जो आप ये ब्लू कलर में देख रहे हैं, कैट हो गया, सी मैट हो गया, मैट हो गया, ये सारे आपके नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं। और जो ये लिस्ट है इसमें आपके जो है कुछ आपके स्टेट लेवल के एग्जाम भी हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं, उनके एग्जाम भी हैं पर्सनल। तो ये 3 एग्जाम है आपके जो मैं कह सकता हूँ नेशनल लेवल पे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से कैट है, जिसके ऊपर जो आप नाम सुनते हैं आईआईएम वगैरह, आईआईएम जो सुनते हैं आप, या होटल मैनेजमेंट में भी काफ़ी सारी बार कैट मैट को काउंट किया जाता है। दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एमबीए है, आपका जेएनयू तक में एमबीए, तो वहाँ जो कोर एमबीए स्टूडेंट्स हैं जो इनके एग्ज़ाम्स के थ्रू जाते हैं, उनका पैकेज बहुत हाई है। वहाँ पर एवरेज पैकेज आप देखेंगे तो 9 से 12 आपका 12 लाख के करीब कुछ एवरेज पैकेज है। तो ये एग्ज़ाम्स जो हैं उनके लिए सिलेबस अलग है, आपके रीजनिंग, एनालिटिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब आपका इंग्लिश वगैरह पूछा जाता है। लेकिन फार्मा एमबीए में ऐसा कुछ नहीं है, एक सीधा साधा सा प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो है ये आईआईएम वगैरह जो है कैट बेस पे एडमिशन देते हैं। ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो डू एन एमबीए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स से आपने मिला होगा या आपकी बात हुई होगी, तो वो कहते हैं कि उन्होंने एमबीए डिस्टेंस से किया है या दूसरे मोड से किया। तो बहुत सारे मोड्स हैं जिसके थ्रू एमबीए हो सकती है। तो एग्जीक्यूटिव मोड है एक आपका, जिसमें आपका एग्जीक्यूटिव एमबीए बैचलर डिग्री प्लस वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर आपको एमबीए में एडमिशन मिलता है। ऑनलाइन एमबीए में मिलता है, बहुत सारे लोग करते हैं। डिस्टेंस एमबीए इग्नू है, अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो डिस्टेंस एमबीए कराती हैं। तो हम सब एलिजिबल हैं, चाहे हमने बी फॉर्म किया है या कोई और बीटेक किया है, तो हम सब एलिजिबल हैं। एमबीए अब्रॉड होता है, इंटीग्रेटेड एमबीए। आपकी एक यूनिवर्सिटी है नारसी मुंझे, जो आपका इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर बी फॉर्म प्लस एमबीए है।
M.Pharm प्लस MBA है वो 3 साल का है। तो ये आपकी इंटीग्रेटेड MBA भी है, 1 ईयर MBA भी है। इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है, बहुत सारे आपके मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं जो 1-1 साल 2-2 साल के आपके हैं। कुछ स्पेसिफिक भी होते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक में करना चाहते हैं, आपका जो 1 ईयर का कोर्स है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, कोई ह्यूमन रिसोर्स में करता है, कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करता है, तो वो अलग अलग आपके रहते हैं। तो ये आपका एक मोड्स ऑफ कोर MBA है कि जिनसे आप कर सकते हैं, एनीबडी कैन अप्लाई। तो अब बात कर सकते हैं स्ट्रीम्स फॉर MBA स्टूडेंट की कितनी स्ट्रीम्स है। मैं कहता हूँ कि बहुत सारे, कुछ आपकी 50+ स्ट्रीम्स हैं जिनमें आपकी MBA होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर MBA, नॉट एन फार्मा MBA। तो MBA फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग। अब जिसने MBA मार्केटिंग करा है तो उसके लिए अच्छे चांसेस हैं कि वो फार्मा में मूव कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी आपका सेल्स और मार्केटिंग रहने ही वाला है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो आपका एलिजिबल रहते हैं हमेशा ही फार्मा कंपनी के लिए। MBA HR में या ह्यूमन रिसोर्सेज, बिजनेस एनालिस्ट भी जो है आपका फार्मा MBA के साथ आपका एक कंपटीटर रहता है। रिटेल मैनेजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग, ये सबके साथ है। सप्लाई चेन, जैसे आप अभी ऑक्सीजन की सप्लाई के बारे में सुन रहे हैं, तो दीज पीपल आर गोइंग टू मैनेज इट, कि सप्लाई चेन कैसे है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जिनकी MBA है तो वो सारे लोग जो हैं वो मैनेज करते हैं। MBA बैंकिंग, MBA टूर एंड ट्रैवलिज्म, MBA एजुकेशन, MBA क्लिनिकल रिसर्च, MBA प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, और बहुत सारी आपकी स्ट्रीम्स हैं जिसमें आपकी MBA होती हैं। लेकिन ये आपकी सारी स्ट्रीम्स जो है, कुछ कुछ स्ट्रीम्स जिसमें, जैसे MBA अकाउंटिंग इसमें देख रहे हैं, तो ये आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, ये आपका सारा फार्मा MBA के साथ लिंक करते हैं, उनकी जॉब प्रोफाइल के साथ लिंक करते हैं। मेन जो दिक्कत रहती है वो टर्मिनोलॉजी की रहती है। सो ये आपका कुछ पॉइंट्स हैं। अब फार्मा MBA की बात कर लेते हैं। आपका GPAT और नाइपर एग्ज़ाम होते हैं इनके लिए। नाइपर के लिए आपका पहले GPAT होना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी रहता है, जैसे आप डिप्सरू में देखेंगे, वहाँ पर आपको सिर्फ जो है मेनली GPAT कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस है। नाइपर में आपका एग्ज़ाम तो आपका नाइपर का होता है, लेकिन उसके साथ मेन जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन, ये आपके मेन रहते हैं। इनके बेस पर एडमिशन होता है। जामिया हमदर्द में भी आपका जो मेन सिलेक्शन है वो पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के बेस पे होता है। तो आपको इन दोनों सेक्शंस में अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। कई जगह क्या है कि आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं फार्मा MBA में एडमिशन देती है, वहाँ पर ऐसा कोई पर्सनल इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन कुछ नहीं होता है। वहाँ पर शायद आपका GPAT भी नहीं देखते हैं, और आपका ग्रेजुएशन मार्क्स के बेस पे कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, आपको एडमिशन दे देते हैं। शायद यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी MIT हैं, ये आपको एडमिशन दे देती है। अब पैकेज जो है आपका वो रहता है इंस्टीट्यूट की रैंकिंग कैसे है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, फार्मा MBA में जो स्टूडेंट्स आपके एडमिशन लेते हैं, मोस्टली उनका पैकेज अच्छा ही लगता है। तो ये एक बात एक रहती है, क्योंकि बहुत कम सीटें हैं, बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं, तो कंपटीशन बहुत कम है। दूसरे MBA वाले इतना फार्मा कंपनीज के साथ या इतना काम नहीं करते हैं, वो अपना अलग ही रहते हैं, और दूसरी कंपनीज के साथ टेक्नोलॉजिकल जो काम करती हैं। अब जो पैकेज है वो आपका 3.5 to 9 lakhs रहता है। तो ये आपका पैकेज है, इससे ऊपर भी जाता है तो ये आपका रहता है। फीस स्ट्रक्चर वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट। डिप्सार में फीस देखेंगे तो 33,000 रुपये एक साल की आपकी कुछ फीस है, उसके बाद सेमेस्टर वाइज आपको कुछ 23,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो यहीं आपका नाइपर में देखेंगे तो फीस आपकी कुछ 1.5 लाख के करीब पहुंच जाती है। जामिया हमदर्द में फीस आपकी 1 लाख से ऊपर है। तो इंस्टीट्यूट्स हैं लेकिन फीस भी ज़्यादा है, और आपको स्कॉलरशिप है नहीं। नाइपर में कुछ स्कॉलरशिप है 2 या 3 कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ। तो बेस्ट कॉलेजेस आपके फार्मा MBA के लिए नाइपर्स हैं, जो आपके 7 नाइपर हैं। जामिया हमदर्द है, डिप्सरू है, निम्स है, IIHMR है, चितकारा यूनिवर्सिटी है। ये आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में, लेकिन MBA का प्रोजेक्ट करा कर ये आपकी प्लेसमेंट अच्छा करा देते हैं। नेक्स्ट बात करें जॉब्स ऑप्शन आफ्टर फार्मा MBA, तो इसमें आप देखेंगे कि आपने जो यहाँ पर ऑप्शंस ये जो देखा था, आपको यहाँ पर अब समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ आपके साथ आ सकते हैं। फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मैनेजमेंट, अब जिसने MBA आपकी मार्केटिंग में करी है या सेल्स में करी है तो वो यहाँ पर आ सकता है। तो वो पॉइंट्स हमेशा रहते हैं। फार्मास्यूटिकल सेल्स, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च एनालिटिक्स, इसमें आपका टेक्निकल काम है,
वो थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, आपको एक्सेल्स और थोड़ा जो बड़ा डेटा है यानी बिग डेटा एनालिटिक्स जो है वो आपको थोड़ा बहुत अच्छे से आना चाहिए, जहाँ पर आपका डिजिट्स के साथ, नंबर के साथ काम होता है अकाउंट्स में, फाइनेंशियल्स में, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा अच्छी पकड़ होनी चाहिए, स्पेशली एक्सेल वगैरह में, आपको शीट्स में। मेडिकल डिवाइसेस देखेंगे सेल्स में, बहुत सारे जो आपके एमबीए स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर कंज्यूम कर लिए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल सेल्स और मेडिकल डिवाइसेस की सेल्स में। क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर है, फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ड्रग रेगुलेटरी में भी है, परचेज मैनेजर। तो ये सारा आपका एक जो है सीधा का सीधा कंपनी की जो इकोनॉमिकल स्टेटस है उस पे जो है एक ये आपका इम्पैक्ट रहता है जो एमबीए स्टूडेंट्स है उनका। अब परचेज मैनेजर है, उसे पता है कब परचेज करना है, कब नहीं करना है, कब सीजन आता है, जैसे आप कोल्ड का सीजन देखें, कफ का सीजन देखें, कब आता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैनेजमेंट देखती है। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये जो है आपकी जॉब्स प्रोफाइल थी। अब सिलेबस की बात करते हैं। अब फार्मा एमबीए का सिलेबस देखेंगे तो वेरिएबल है, कोई आपको हर जगह एक जैसा सिलेबस नहीं मिलेगा। कहीं पर आपको फार्मा से रिलेटेड टॉपिक ज़्यादा मिलेंगे, कहीं से आपको जॉब ओरिएंटेड टॉपिक ज़्यादा मिलेंगे। तो ये जो सिलेबस मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ ये आपका नाइपर का सिलेबस है एक्चुअल में जो है। नाइपर में ऐसा आपको इस तरीके से पढ़ाया जाता है, बाकी जगह भी इंक्लूडेड हैं ये टॉपिक्स, लेकिन उनके साथ कुछ अलग टॉपिक्स भी हैं। तो ये सिलेबस वेरिएबल है और सिलेबस कंप्लीटली मैं आपको कहूँ तो थ्योरेटिकल है, इसमें आपका कुछ टेक्निकल नहीं है, कोई ज़्यादा आपकी लैब वगैरह तो कुछ है ही नहीं। तो आपको थ्योरेटिकल पढ़ना होता है। तो आप ये सिलेबस देख रहे हैं, ये आपका 2 साल का यानी 4 सेमेस्टर का सिलेबस है। ऑलमोस्ट जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं वो इतना ज़्यादा जो है इन्वॉल्व नहीं रहते हैं अपनी एजुकेशन में जितना आपका एक एम फॉर्म स्टूडेंट रहता है। रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है एग्ज़ाम्स के टाइम पर आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, इवन यू नो द हेडिंग्स और आपको चीज़ें पता हैं तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स रहता है। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट आपका है, अकाउंटिंग ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, यही आपके जॉब्स प्रोफाइल में आ जाता है बाद में। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, आईपीआर जो है इसका एक अलग से एग्ज़ाम भी होता है पेटेंट वाला जो है। इन फार्मा मैनेजमेंट, फार्मा बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग रिसर्च, जो आप यहाँ पर मार्केट रिसर्च एनालिस्ट देख रहे थे, मटेरियल एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर वाला जो आपका केस रहता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर है और आपको ये 2 साल में कवर करने हैं। एंटरप्रेन्योरियल आपका डेवलपमेंट है एंटरप्रेन्योरशिप के लेकर, नेशनल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जिसकी वजह से इन्हें जो डीआरए की जॉब्स है वहाँ ये कई बार एलिजिबल होकर जॉब ले लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग है, सेल्स एंड सेल्स फॉर प्रमोशन है, कंटेम्प्रेरी इशू इन द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, फंडामेंटल ऑफ R&D, मैनेजमेंट कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फार्मा प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, एडवर्टाइजिंग इन फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि यहाँ पर एडवर्टाइजिंग जो है वो आपके लॉस के अकॉर्डिंग हो जाती है, एंड फंडामेंटल्स इन R&D मैनेजमेंट टू। तो ये सारे टॉपिक्स आप MBA में पढ़ते हैं। अब जो R&D सेक्शन में पढ़ेगा उसको थोड़ा सा फार्मा की नॉलेज चाहिए, फार्मास्यूटिकल्स में आप जो पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको बी फॉर्म की नॉलेज चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ये दूसरे नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जो है वो नहीं होती है, जिसने MBA किया है या कुछ BCom किया है उन्हें ये सब नहीं पता है, लेकिन वो आपके मार्केटिंग में, इकोनॉमिक्स में या आपका फाइनेंशियल में, ह्यूमन रिसोर्सेज में आपका काम करते हैं। तो ये आपकी चीज़ें हैं। अब एक इंफॉर्मेशन जो है मुझे लगता है शेयर होनी रह गई है, वो आपकी है टॉप फार्मा MBA इंस्टीट्यूट्स। हालांकि वही इंस्टीट्यूट्स हैं आपके नाइपर जो है, आपका डिप्सरू है, जामिया है, वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। लेकिन अब तक जो हमने देखा है वो हमने सिर्फ एम फॉर्म की जो मेन आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, MBA फार्मा के व्यू से नहीं देखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टॉप फार्मा MBA इंस्टीट्यूट्स जो आपके 4-5 ही हैं जो आपको MBA कराते हैं उनके बारे में देखेंगे, फीस कितनी है, प्लेसमेंट पैकेज कैसा रहता है, तो उन सब का हम देखेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।